वेलकम डियर स्टूडेंट्स। फाइनली आपके लिए कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा मनोविज्ञान के पेपर का पूरा सॉल्यूशन गाइज मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। पूरे यूट्यूब पर आपको मनोविज्ञान का पेपर का सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको हर एक पेपर का करेक्ट और पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। तो गाइज चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे ये मनोविज्ञान का मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। इसके बाद में गाइज आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। टोटल इस मनोविज्ञान के पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं उनको आप अपनी बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन गाइस इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 20 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद मैं एक और पार्ट 2 लेकर के आ जाऊंगा जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6वें की, तो जिसमें आप देख सकते हो सामाजिक बुद्धि की परिकल्पना में कहा गया है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी जटिल समाजीकरण जैसे राजनीति, रोमांस, परिवार, रिश्ते, झगड़े, सहयोग, पारस्परिकता और परोपकारिता, इसमें इनके पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दबाव की परिभाषा आपको लिखनी है। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को दबाव कहते हैं और दबाव को हम P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं गाइस 9वें क्वेश्चन पर। देखिए 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक विकारों को व्यवहारात्मक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों की प्रतिकृति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अत्यधिक पीड़ा पैदा करते हैं और कार्य करने की योग्यता को जीवन के एक या अनेक क्षेत्रों में दूषित करते हैं। इसके बाद गाइस 10वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आंतरिक अनुभव और व्यवहार का एक स्थायी तरीका जो इन लक्षणों को प्रकट करने वाले व्यक्ति की संस्कृति की अपेक्षाओं से स्पष्टतया भिन्न होता है, इसे पहले स्वभाव विकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइज, कोई भी ध्वनि खींच या चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करें और अप्रिय हो उसे शोर कहते हैं। इसके बाद बाकी का आंसर आप लिख लेना यहाँ से। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें पूछा गया है मान पर्यावरण संबंध। इसके बारे में आपको लिखना है। तो मानव प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। मानव एक कलाकार के रूप में पर्यावरण द्वारा प्रदत्त रंगमंच पर कार्य करता है। तो इस तरीके से 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन में, जिसमें क्या पूछा गया है। सहभागी अवलोकन पद्धति द्वारा मानव विज्ञान की सर्वप्रमुख विशेषता है। बाकी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो गूगल पर सर्च कीजिए physicshindy.com, वेबसाइट पर जाइए और इस पर्टिकुलर पेपर के लिंक पर क्लिक। तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को, करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। 14वें क्वेश्चन को हम बात करें तो देखिए गाइस 14वें क्वेश्चन में क्या पूछा है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने का सबसे सुलभ उपाय है सुचारू जीवन, यानी दबाव से निपटना और इसका सामना करना। बाकी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मनोविदलता क्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से आपको अपनी आंसर बुक में नोट कर देना है। अब हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन में। मनोचिकित्सा का सामान्य उद्देश्य रोगी के संवेग घातात्मक समस्याओं एवं मानसिक समस्याओं को दूर करके उसमें सामर्थ्य, आत्मबोध, पर्याप्त परिपक्वता आदि विकसित करना होता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन का आंसर यहां पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम यहां पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 3 सेकंड का टाइम दूंगा। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम गाइस 19वें क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट आप 2 पार्ट में लेना। पहले पार्ट में यहां तक ले लीजिए, दूसरे पार्ट में यहां तक ले लीजिए, और यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर यहां पर खत्म हो चुका है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है गाइस 20वां क्वेश्चन, जिसका आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। समाज उपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। तो यहां पर 2 कारक दिए गए हैं, 1 और 2।
तो गाइस मनोविज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा है, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, किसी की भी वीडियो नहीं आई है। इसलिए हमने सोचा मनोविज्ञान के पेपर का भी सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाए।